रिसेंटली यूके के होम सेक्रेटरी ने 5 पॉइंटर प्लान पब्लिश किया, जो कि उनका पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी आने वाला है, जिसमें उन्होंने बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट किए। उन्होंने हेल्थ एंड के वीजा को लेकर बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया था। उसके साथ साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट ये किया था कि स्किल्ड वर्कर वीजा की जो सैलरी थ्रेशोल्ड है उसको उन्होंने बहुत अच्छे अमाउंट में बढ़ा दिया, जो कि रफली अराउंड 26,000 समथिंग होती थी, अब उसको बढ़ा के 38,700 कर दिया। ये बहुत बड़ा जंप है सैलरी थ्रेशोल्ड को लेके, क्योंकि ये इफेक्ट करेगा उन लोगों के लिए जो कि यूके में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो विद इन यूके हो चाहे यूके के बाहर से हो। जो भी स्पॉन्सरशिप जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है ये सबको अफेक्ट करने वाला है। तो ये जो रूल है ये इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उनके लिए डिसीजन मेकिंग होगा कि उनको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। किस वजह से? क्योंकि अब बहुत सारी कंपनीज हेजिटेट करेंगी बाहर से लोगों को हायर करने के लिए या स्किल वर्कर स्पॉन्सरशिप वीजा पे हायर करने के लिए, क्योंकि वो टारगेट करेंगे कि भाई अगर वो यूके से हायर कर लेंगे तो उनको सैलरी भी नहीं देनी पड़ेगी और स्पॉन्सरशिप का खर्चा भी बढ़ जाएगा। तो इस वीडियो में बात करेंगे जो स्किल वर्कर वीजा का जो सैलरी थ्रेशोल्ड है क्या आपके ऊपर एप्लीकेबल है और किन किन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पशन है, कुछ लोगों के लिए रूल एप्लीकेबल नहीं होने वाला। तो हम बात करेंगे कौन से लोग हैं जिनके लिए रूल अप्लाई नहीं होगा और आप कम सैलरी में भी यूके में स्किल वर्कर वीजा लेके स्पॉन्सरशिप लेके जॉब कर सकते हो। तो वीडियो पूरी अंत तक देखना, पूरी डिटेल बात करेंगे कौन कौन से लोग हैं जो एलिजिबल हैं इस एग्जाम्पशन के लिए। बट उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि मोटिवेट करता रहे ऐसी यूजफुल वीडियो बनाने के लिए और आपके साथ शेयर करने के लिए। तो पहले बात करते हैं जो चेंज हुआ है किस किस को अफेक्ट करने वाला है। तो अगर आप यूके के बाहर से अप्लाई कर रहे हो आप स्पॉन्सरशिप जॉब के लिए, तो ये अफेक्ट करने वाला है। अब आपको जो आप जॉब लेनी पड़ेगी, जो आप अप्लाई करोगे उसकी मिनिमम सैलरी जो होगी वो एटलीस्ट 38,700 पाउंड होनी चाहिए पर एनम, तभी आपको कोई भी कंपनी स्पॉन्सरशिप दे सकती है। तो ये एक सॉर्ट ऑफ नेगेटिव न्यूज है अगर आप ओवरसीज कैंडिडेट हो यूके के लिए, क्योंकि अब यहाँ की कंपनीज ट्राई करेंगी कि यहाँ के लोकल लोगों को ही हायर करें। तो यही एक्चुअली यूके गवर्नमेंट का प्लान है कि यहाँ की जो कंपनीज हैं, जो कि यहाँ के एम्प्लॉयर्स हैं, लोकली हायर करें, इमिग्रेंट्स को यहाँ पे ना बुलाना पड़े। क्योंकि लास्ट ईयर 2022 में रफली 7 लाख लोग माइग्रेट हुए थे, जो कि बहुत बड़ा जंप है यूके यहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से। तो बात हो गई, ये रूल आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा अगर आप बाहर से अप्लाई कर रहे हो। इसके साथ साथ अगर आप यूके में ऑलरेडी हो स्किल वर्कर वीजा पे, बट आप स्विच करने वाले हो डिफरेंट जॉब के लिए स्किल वर्कर वीजा में भी, तो भी आपके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल होगा। तो आपको स्पॉन्सरशिप चेंज करने के लिए भी आपको मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड है ये नया होगा। तो अब बात करते हैं कौन कौन से लोगों के ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे सेट ऑफ लोग हैं जिनके ऊपर रूल एप्लीकेबल नहीं होता। तो यहाँ पे यूके गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है न्यू एंट्रेंट करके। तो अगर आप न्यू एंट्रेंट हो तो आपके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता। गवर्नमेंट के इस सेट ऑफ रूल्स है, अगर आपके ऊपर एक भी रूल एप्लीकेबल होता है तो आप न्यू एंट्रेंट की कैटेगरी में आते हो। और अगर आप न्यू एंट्रेंट की कैटेगरी में आते हो तो ये जो रूल है थ्रेशोल्ड सैलरी वाला, स्किल वर्कर की थ्रेशोल्ड सैलरी जो बढ़ा दी है, ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा और आप कम सैलरी में भी यूके में स्पॉन्सरशिप जॉब ले पाओगे। तो ये जो रूल है ये इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उनके लिए डिसीजन मेकिंग होगा कि उनको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। चाहे आप यूके में पढ़ रहे हो, जस्ट अभी आए हो, या आपका कोर्स खत्म हो गया है, अब आप जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हो, जॉब ढूंढ रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए आपके ऊपर रूल क्या लगने वाले हैं। तो वीडियो पूरी एंड तक देखना, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताने वाला हूं क्या है न्यू एंट्रेंट की डेफिनेशन, कौन कौन उसके लिए एलिजिबल हो सकता है और कौन कौन उसके लिए एलिजिबल नहीं हो सकता। तो गाइस ये है यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट, जहां पे उन्होंने डेफिनेशन प्रोवाइड करी है कि कौन है न्यू एंट्रेंट। अगर उन्होंने एक टेबल भी दी हुई है कि अगर आप इस टेबल में से किसी भी एक क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हो तो आप न्यू एंट्रेंट की कैटेगरी में आते हो। उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ न्यू एंट्रेंट मींस अ न्यू एंट्रेंट टू द लेबर मार्केट। जो भी लेबर मार्केट है यूके, उसमें अगर इंसान कोई काम करने वाला है तो हो सकता है। बट इन अदर वर्ड्स समवन हु इज नियर टू स्टार्ट ऑफ देयर करियर who meets a certain criteria। तो क्राइटेरिया उन्होंने नीचे मेंशन किए हुए हैं, वो न्यू एंट्रेंट है। बट इट डज नॉट मीन एप्लीकेंट हु इज मेकिंग देयर फर्स्ट स्किल वर्कर जॉब और एंटरिंग द यूके। तो जैसे मैंने बताया, अगर आप यूके के बाहर से अप्लाई करने वाले हो तो आप न्यू एंट्रेंट की कैटेगरी में नहीं आते। तो अगर आप यूके के ग्रेजुएट रूट में हो, अगर आपने रिसेंटली ग्रेजुएशन खत्म करी है, विच मीन्स आप यूके की नई लेबर मार्केट में आने वाले हो, तो आप न्यू एंट्रेंट की कैटेगरी में आते हो। बट उसमें भी एक क्लॉजेस है कि आप कौन कौन न्यू एंट्रेंट होगा एज ए स्टूडेंट भी कि नहीं। तो पहला जो उनका क्राइटेरिया है ये है कि एप्लीकेंट इज अंडर 26 ऑन द डे ऑफ एप्लीकेशन। तो जब भी एप्लीकेशन अप्लाई करोगे, अगर आपकी एज 26 से कम की है तो आप न्यू एंट्रेंट की कैटेगरी में आते हो। तो आपके ऊपर ये जो रूल है या एग्जेम्पशन बोल सकते हो, जो स्किल वर्कर की सैलरी थ्रेशोल्ड वाला, वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। दूसरा, अगर एप्लीकेंट इज स्पॉन्सर्ड फॉर द पोस्ट डॉक्टरल पोजीशन इन एनी ऑफ द फील्ड। बेसिकली अगर आपके पीएचडी कोर्स की जो पोजीशंस है आपको मिल गई है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में, जो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है, केमिकल साइंटिस्ट, बायोलॉजिकल साइंटिस्ट, जो भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है, अगर आपको इस कैटेगरी में आप फॉल करते हो डॉक्टरल पोजीशन में, तो आप न्यू एंट्रेंट की कैटेगरी में आते हो। थर्ड उन्होंने मेंशन किया हुआ एप्लीकेंट इज वर्किंग टुवर्ड्स अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल
क्वालिफिकेशन इन यूके रेगुलेटेड प्रोफेशन। तो बेसिकली यूके गवर्नमेंट की एक लिस्ट है जहां पे वो पब्लिश करते हैं यूके रेगुलेटेड प्रोफेशन। तो अगर आपकी जॉब उस यूके रेगुलेटेड प्रोफेशन में है तो आप न्यू एंट्रेंट की कैटेगरी में आते हो। तो अगर आपको जानना है ये यूके रेगुलेटेड प्रोफेशन क्या है तो आपको मैं दिखा देता हूं। ये है यूके गवर्नमेंट की साइट जहां पे उन्होंने एक लिस्ट दी हुई है, लिस्ट ऑफ यूके रेगुलेटेड प्रोफेशन एंड देयर रेगुलेटर्स। तो यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल कॉलेज लेक्चरर हो या प्राइमरी स्कूल टीचर हो तो ये आप यूके रेगुलेटेड प्रोफेशन में आते हो। तो आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हो, बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत सारे प्रोफेशन है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दूंगा, आप जाके खुद चेक कर सकते हो कि आपकी जॉब इस फील्ड में है कि नहीं, कि आप यूके रेगुलेटेड प्रोफेशन में आते हो कि नहीं। तो ये तो बात हो गई यूके रेगुलेटेड प्रोफेशन की, जो पॉइंट नंबर 3 है। इसके बाद पॉइंट आता है 4th, जहां पे एप्लीकेंट इज वर्किंग टुवर्ड्स फुल रजिस्ट्रेशन और चार्टर्ड स्टेटस विद रिलेवेंट प्रोफेशनल बॉडी ऑफ द फॉर द जॉब दे आर स्पॉन्सर्ड फॉर। देन 5th आता है कि अगर एप्लीकेंट जो कि स्विच कर रहा है टियर 1 वीजा से, ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर से, अगर उससे स्विच कर रहा है तो भी आप न्यू एंट्रेंट की कैटेगरी में आते हो। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है, अगर आप इस वीजा से स्विच कर रहे हो यूके में तो आप न्यू एंट्रेंट की कैटेगरी में आते हो। इसके बाद अगर बात करते हैं स्टूडेंट वीजा की, जो टियर 4 कैटेगरी की है, जनरल स्टूडेंट रूट से आए हैं, नॉर्मल स्टूडेंट है जो कि यूके में अभी पास हुआ है या उसने लास्ट ईयर भी पास किया है। बेसिकली अगर उसने लास्ट 2 साल में अपना ग्रेजुएट पास किया है तो भी वो न्यू एंट्रेंट की कैटेगरी में आता है, चाहे वो पीएसडब्ल्यू पे हो, बट अभी उसको जॉब नहीं लगी है। तो उसके बाद भी ऑप्शन होता है कि वो अभी भी जॉब ले सकता है विद एग्जेम्पशन, आपको लेस सैलरी दिखा के भी आप जॉब ले सकते हो। बेसिकली अगर आप करेंटली हो या आपका जो 2 साल से भी आपका जो अभी नहीं हुआ है, 2 साल नहीं हुए आपकी एप्लीकेशन फाइल करे हुए, तो आप न्यू एंट्रेंट की कैटेगरी में आते हो। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप जाके पूरा चेक कर सकते हो कि आपके पास क्या क्या रूल एप्लीकेबल है, तो क्या क्या रूल आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, आप जाके खुद चेक कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो यूके बैचलर डिग्री, यूके मास्टर डिग्री, अगर आपने कोर्स किया है, वो आप कोर्स रिसेंटली किया है या जस्ट कर रहे हो, तो आपके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल होगा और आप न्यू एंट्रेंट की कैटेगरी में फॉल करते हो। जैसे आपने स्क्रीन पे देखा, मैंने आपको बताया न्यू एंट्रेंट की डेफिनेशन क्या है, कौन कौन उसके लिए एलिजिबल होता है। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जो ये न्यू एंट्रेंट की कैटेगरी में आते हैं उनको रिलीफ ये मिला है कि उनको अब जो न्यू थ्रेशोल्ड सैलरी है वो दिखाने की जरूरत नहीं है, उनको लोअर सैलरी पे भी जॉब वो ले सकते हैं, स्पॉन्सरशिप जॉब ले सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो कि यूके में आए थे अपना करियर बनाने के लिए और अब जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे। उनको ये न्यूज सुनने के बाद थोड़ा शॉक लग गया कि भाई अब उनको एक बहुत हाई सैलरी की जॉब लेनी पड़ेगी जो कि अब यहाँ के एम्प्लॉयर्स हेजिटेट करेंगे देने के लिए। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो सारे स्टूडेंट जो कि यूके में पढ़ रहे हैं या जस्ट ग्रेजुएट हुए हैं, अब उनके लिए एक ऑप्शन है न्यू एंट्रेंट का। अगर आप डेफिनेटली उसकी कैटेगरी में फॉलो करते हो तो आपके ऊपर ये जो रूल है हायर सैलरी वाला आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, आपको एग्जेम्पशन मिला हुआ है। तो आप जाके चेक करिए कि आपको कौन कौन सी कंपनी है जो कि आपको जॉब दे रही है और आपको स्पॉन्सरशिप दे सकती है। तो गाइस ये था आज का वीडियो जहां पे मैंने आपको बताया जो नया रूल आया है स्किल वर्कर वीजा की थ्रेशोल्ड सैलरी को लेके, किन किन लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा और किन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, जो कि है स्पेशली न्यू एंट्रेंट। अगर आप न्यू एंट्रेंट की कैटेगरी में हो तो आपको रिलीफ मिला हुआ है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और उन स्टूडेंट के साथ डेफिनेटली शेयर करिए जो कि यूके में पढ़ रहे हैं या जस्ट पास आउट हुए हैं और जिनको थोड़ा डर लग रहा है कि भाई जो नए रूल आ गए हैं उसकी वजह से उनके करियर को क्या इफेक्ट होने वाला है। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है आप हमसे 1-to-1 सेशन भी बुक कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई क्वेरी है आप हमसे कनेक्ट करके उसका आंसर ले सकते हो या आप हमसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। जितना ट्राई होगा हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। एंड वी विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो सून। अंटिल देन टेक केयर, बाय।